हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। जैसे देखो, कुछ हमारे क्या दिए, वाक्य दिए, इनको पढ़ो। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। भानु शहर चाट रहा है, ताजमहल आगरा में है। तो आपने देखा उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी ना किसी के नाम का बोध करा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? देखो, जो भी कलरफुल वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी के नाम को बता रहे हैं। जैसे विराट कोहली कौन है? क्रिकेटर है। किसके? क्रिकेट टीम के, और कैप्टन है। तो ये सारे क्या है? किसी न किसी चीज के नाम है। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक देखो, नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध। तो जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, दुष्यंत, कामधेनु, जयपुर, रामायण। तो रामायण हमारा बुक का नेम है, जयपुर हमारा स्थान का है, और ये सब हमारे किसी व्यक्ति के नाम। तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। अगला आता है जातिवाचक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति, यानी उसकी जाति कैसी है, पूरी को क्या बताए, जब उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराए, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, राजा, भवन, बाजार, ये। तो देखो, जैसे गेंद है, तो सारी गेंद ऐसे दिखती है ना, तो सारी गेंदों को हमने क्या कर दिया? ऐसे दिखने वाली चीजों का हमने नाम क्या रख दिया? गेंद रख दिया। अब भवन, तो सारे भवनों को हम भवन कहते हैं, सारे घरों को हम घर कहते हैं। तो एक जैसी दिखने वाली चीजों को जब हम एक नाम दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं जातिवाचक। तीसरा आता है भाववाचक। भाववाचक क्या बताता है? भाव हमारे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महान, वो आदमी बहुत महान था। तो ये क्या बता रहे हैं? उसकी गुण दोष बताएंगे, या फिर उसको स्वभाव कैसा है, या फिर कोई भाव जब बताए तो वो किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। दया, क्रोध, लंबाई, तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं को छूना या देख पाना संभव नहीं है। यानी देखो, अब लंबाई को हम छू सकते हैं नहीं ना, और उसको क्या कर सकते हैं? बस हम क्या कर सकते हैं? भावों को मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? बस देखते के साथ होता है कि हाँ, लंबाई का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान कितना लंबा है, ये हम चीज नापते हैं, तो हम इसको क्या नहीं कर सकते? देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। बस इसको हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और भी माने जाते हैं। तो कौन कौन से और 2 भेद माने गए हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। तो देखो क्या होता है, कोई ऐसी चीज जैसे दूध, घी, पानी, मिट्टी, सोना, चांदी, जो हमें किसके बारे में बताए? द्रव्य या धातु के बारे में बताए, वो आ जाते हैं द्रव्यवाचक। फिर समूहवाचक क्या होगा? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु अथवा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, भेड़, गुच्छा। तो देखो क्या होता है? अंगूर का गुच्छा। तो एक जैसे शब्द का क्या कर दिया हमने? एक वो बना दिया, यानी एक ग्रुप बना दिया, उसी को क्या बोलते हैं? समूहवाचक, यानी उन्हीं का समूह। परिवार क्या होता है? देखो, हमारे घर के जो सारे सदस्य होते हैं उसको हम परिवार बोल देते हैं। सेना, सेना क्या होती है? फौजियों की सेना। तो ये सारे किस में आ जाता है? समूह। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो कितने भेद में करी गई है? 5 प्रकार में। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो एक एक करके चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से देखते हैं। तो भ्रातः क्या बन जाएगा? भ्रातु।
ईश्वर से ऐश्वर्य या फिर ईश्वरत्व, गुरु से गुरुत्व या गुरुता, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, मानव से मानवता। तो हम क्या कर रहे हैं, इनसे भाववाचक बना रहे हैं, यानी जिसको हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। फिर सर्वनाम से कैसे बनेंगे, तो सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, पराया से परायापन। तो पराया कौन होता है, जो दूर चला जाता है, और परायापन, पराया का मतलब तो हमें पता है, पर परायापन को हम नहीं देख सकते। अहं से अहंकार, तो ये क्या करे, हमने सर्वनाम से भाववाचक बनाए। अब विशेषण से भाववाचक बनाते हैं। नीच से क्या हो जाएगा, नीचता, दुष्ट से दुष्टता, कड़ा से कढ़ाई, कुशल से कुशलता या फिर कौशल, अच्छा से अच्छाई, उदास से उदासी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर क्रियाओं से, तो क्रिया से कैसे बनेगा, फैलना यानी फैलाव, जो हर तरफ फैला हुआ है, चलना चाल या फिर चलन, टोकना टोक, दौड़ना दौड़, चिल्लाना चिल्लाहट, खोजना खोज, उतरना उतराई। फिर अव्यय से कैसे बनाएंगे, देखो दूर, तो दूर से दूरी, दिक से धिक्कार, ऊपर ऊपरी, समीप समीप्य, मना मनागे, निकट निकटता। तो हम किसी भी शब्द से भाववाचक बना सकते हैं, और हमने सबके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा पदों का प्रयोग इस प्रकार होता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाते हैं। इसका कारण होता है उस व्यक्ति विशेष के गुण। जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। देखो, जैसे वह तो जय चंद निकला जो अपनों को ही धोखा दे दिया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो तो जयचंद निकला, क्या कर रहा है, अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। तो ऐसे में वो क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक ना होकर जाति बन जाते हैं। भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। तो देखो ये अपने तुलना किससे कर रहा है, सूरदास से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जाति की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जयचंद विश्वासघाती के अर्थ में तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ प्रयोग हुए सभी रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होने पर भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो समझ आया ना, जब कोई ऐसा वर्ड जो व्यक्तिवाचक हो पर किसी और के साथ तुलना में क्या करा जा सके, यूज करा जाए, तो वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ में भी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे पंडित जी। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया है। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ यह शब्द अब जाति का बोध ना कराकर व्यक्ति का बोध कराता है। तो देखो यहाँ पर पंडित जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो क्या हो गया, अब इनके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक बन गया। बल्कि वो क्या था, किसी जाति को बता रहे थे, पंडित संहिताएं, पर यहाँ पर सिर्फ एक के बारे में बात हुई गई है, तो वो क्या बन जाता, व्यक्ति। तो ऐसे कुछ क्या होता है, कुछ रेयर केस होते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति होकर जाति बताता है और जाति होकर व्यक्ति। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम इनमें अंतर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।